हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश दौड़ने का चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उस प्रीपोजिशन का वे प्रीपोजिशन बाय है। ठीक है, बाय जो प्रीपोजिशन होता है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस में किया जाता है और इसके मतलब भी अलग अलग होते हैं और इनके मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। तो बाय के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं, यही पढ़ने वाले हैं कि बाय के क्या क्या मतलब होते हैं और सेंटेंसेस में बाय का यूज़ कैसे किया जाता है। देखो, बाय का मतलब जो है से होता है। ठीक है, जब सेंटेंस में हम किसी वाहन का मतलब दर्शाते हैं कि हम किसी वाहन से आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो से के अर्थ में वाहन के साथ जो है बाय का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे हम बाइक हो गई, साइकिल हो गई, स्कूटी हो गई, कार, बस, ऑटो एटसेट्रा, इस तरह के जो वाहन होते हैं उनके साथ जो है से के अर्थ में इंग्लिश में जब सेंटेंस बनाते हैं तो बाय का यूज़ किया जाता है। और बाय का जो यूज़ है वे पैसिव वॉइस में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, और बाय का मीनिंग जो है वर्ब के साथ भी किया जाता है। ठीक है, जब हम किसी मेथड को या प्रोसेस के साथ बता रहे होते हैं। ठीक है, बाय का मीनिंग टाइम के साथ भी किया जाता है। तब जो है जब टाइम के साथ जो है बाय का यूज़ किया जाता है तब बाय का मीनिंग जो है तक हो जाता है। ठीक है, और सेंटेंस में जो है अनुसार वर्ड के लिए हम अकॉर्डिंग टू का यूज़ करते हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू की जगह हम बाय का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय का मीनिंग फिर सेंटेंसेस में अनुसार हो जाता है। तो बाय के इतने सारे मतलब हैं और हम इस वीडियो में वन बाय वन करके एक एक करके अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहले हम बाय का पहला यूज़ देख लेते हैं से के अर्थ में। ठीक है, देखो, हम रोज़ाना ज़िंदगी में हम सड़क पर बहुत सारे वाहनों को चलता हुआ देखते हैं। ठीक है, जैसे साइकिल, बाइक, कार, बस, स्कूटर। ठीक है, इतने सारे जो है वाहन होते हैं। तो सेंटेंस जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तब से के अर्थ में वाहनों के साथ जो है बाय का यूज़ किया जाता है। अब कैसे किया जाता है चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस, मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ। मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ, ये सेंटेंस है हमारा। तो ये देखिए, तो इस सेंटेंस को इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं कि मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ। तो पहले इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं स्कूल जाता हूँ की इंग्लिश क्या होगी, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन इसमें लिखा हुआ है साइकिल से। ठीक है, साइकिल से लिखा हुआ है, तो से के अर्थ में हम किसका यूज़ करेंगे, क्योंकि साइकिल क्या है, वाहन है। ठीक है, तो से के अर्थ में हम बाय का यूज़ करेंगे। हमने लगा दिया बाय और फिर उसके बाद लिख दिया हमने, बाय के बाद लगा दिया हमने साइकिल। ठीक है, बाय के बाद लिख दिया हमने साइकिल। तो सेंटेंस क्या बना, आई गो टू स्कूल बाय साइकिल। ठीक है, मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ। अगर यहाँ पर लिखा हुआ साइकिल से तो यहाँ पर आ गया बाय साइकिल। अगर यहाँ पर होता मोटरसाइकिल से तो हम क्या लिखते, बाय मोटरसाइकिल। अगर यहाँ पर हो बाइक से तो बाय बाइक। अगर यहाँ पर होता स्कूटर से तो बाय स्कूटर लिखते। स्कूटी से लिखा होता तो बाय स्कूटी लिखते। अगर यहाँ पर लिखा होता बस से तो बाय बस लिखते। अगर यहाँ पर होता गाड़ी से तो बाय कार लिखते। तो इस तरह से मतलब बाय का यूज़ जो है वाहनों के साथ किया जाता है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब देखो दूसरा सेंटेंस, देखो क्या लिखा हुआ है, वे बस से कॉलेज गया। वे बस से कॉलेज गया। तो सेंटेंस पहले इतना बना लेते हैं हम कि वे कॉलेज गया, तो वे कॉलेज गया, इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही वेंट टू कॉलेज। ही वेंट टू कॉलेज। अब इसमें लिखा हुआ है बस से, तो से के अर्थ में हम किसका यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बस क्या है, वाहन है। ठीक है, से के अर्थ में हमने लिख दिया बाय, फिर उसके बाद लिख दिया हमने बस, बाय बस। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, ही वेंट टू कॉलेज बाय बस। ठीक है, वे बस से कॉलेज गया। इस तरह से जो है वाहनों के साथ जो है बाय का यूज़ किया जाता है। साइकिल से बाय साइकिल, मोटरसाइकिल से बाय मोटरसाइकिल, कार से बाय कार, बस से बाय बस, स्कूटर से बाय स्कूटर। इस तरह से सेंटेंसेस में जो है से के अर्थ में जो है वाहनों के साथ बाय का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं जो है बाय का यूज़ जो है पैसिव वॉइस में किया जाता है। मैंने आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल की एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस वाली प्लेलिस्ट में जा करके आप अच्छे से सीख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, क्या फॉर्मूला है। तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ऐसे करके लिख देते। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो देखो
पैसिव वॉइस में जो है बाय का यूज़ कैसे किया जाता है। देखो पहला सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। पहले हम इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे कि पत्र लिखा गया, तो पत्र लिखा गया, तो इसे इंग्लिश में इतना ट्रांसलेट कर दिया, ए लेटर इज रिटन, ए लेटर इज रिटन। अब इसमें लिखा हुआ है मेरे द्वारा, द्वारा है ना, तो बाय का मीनिंग जो है पैसिव वॉइस में के द्वारा हो जाता है, तो द्वारा आया तो उसके लिए लगाया हमने बाय। मेरे द्वारा लिखा हुआ है तो यहाँ पर लास्ट में लगा दिया हमने मी, ठीक है, बाय मी, मेरे द्वारा, ठीक है, ए लेटर इज रिटन बाय मी। अब ऐसे दूसरा सेंटेंस है, ये काम उसके द्वारा किया गया, ये काम उसके द्वारा किया गया। तो हम पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में इतना कि ये काम किया गया, तो उसकी इंग्लिश होगी दिस वर्क वॉज डन, दिस वर्क वॉज डन, ये काम किया गया। अब इसमें लिखा हुआ है उसके द्वारा, द्वारा के लिए हम लगा दिया बाय, और उसके द्वारा लिखा हुआ है तो हिम लगा देंगे। तो सेंटेंस क्या बना, दिस वर्क वॉज डन बाय हिम, ठीक है, ये काम उसके द्वारा किया गया। देखो अगर आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अच्छे से आते हैं ना, तभी आप इन दोनों सेंटेंसेस को समझ पाएंगे। और इनमें बाय का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पैसिव वॉइस में। ये तो अगर आपने पैसिव वॉइस वाली, अगर आपने पैसिव वॉइस वाली वीडियोस अच्छे से सीखी हैं, उनमें से अच्छे से देख कर के आपने समझा है, आपने प्रैक्टिस की है, तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है, पैसिव वॉइस में कैसे यूज़ किया जाता है बाय का। ठीक है, अब देख लेते हैं बाय का जो है और भी यूज़ होता है। ठीक है, बाय का मीनिंग जो है वर्ब के साथ भी, जब हम किसी चीज़ के साथ जो है हम किसी वर्ब को बता रहे होते हैं, कि किसी मेथड को बता रहे होते हैं कि कोई काम कैसे किया जाता है, किया गया, तो उसमें भी जो है बाय का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जो है बाय के साथ जो है वर्ब का यूज़ किया जाता है। बाय के बाद हम वर्ब लिखते हैं तो उसके साथ प्लस आईएनजी की फॉर्म लगा देते हैं। अब देखो सेंटेंस पहले पढ़ो, ठीक है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो है अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला सेंटेंस है, वे बाइक पर बैठकर मंदिर जाती है, वे बाइक पर बैठकर मंदिर जाती है। अब देखो सेंटेंस क्या है, वे मंदिर जाती है। ठीक है, वे मंदिर जाती है, तो इस इंग्लिश में इतना ट्रांसलेट कर लेंगे, शी गोज़ टू टेम्पल, शी गोज़ टू टेम्पल। अब इसमें लिखा हुआ है बाइक पर बैठकर, बाइक पर बैठकर मेथड बताया है ना कि कैसे मंदिर जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे। सेंटेंस में बाय का यूज़ कर लिया। अब बैठने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैठकर लिखा हुआ है यहाँ पर, हमारी वर्ब क्या है, बैठना, तो बैठने को इंग्लिश में सीट बोलते हैं। और सीट के साथ जब आईएनजी की फॉर्म लगती है तो सीट के बाद जो टी होता है डबल टी लगाते हैं, तो सीटिंग बन गया। ठीक है, सीट के साथ आईएनजी प्लस करा तो सीटिंग बन गया, तो सीटिंग लिख दिया हमने बाय के बाद। फिर इसमें लिखा हुआ है बाइक पर के लिए हम ऑन प्रीपोजिशन की यूज़ करेंगे, ऑन लिख दिया। और बाइक की स्पेलिंग क्या होती है, बाइक की स्पेलिंग लिख दी हमने, बाइक की स्पेलिंग इंग्लिश में, तो बाय सीटिंग ऑन बाइक, यानी बाइक पर बैठकर। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, शी गोज़ टू टेम्पल बाय सीटिंग ऑन बाइक, वे बाइक पर बैठकर मंदिर जाती है। तो सेंटेंस हमने बना, इसमें मेथड बता दिया है कैसे मंदिर जाती है, बाय सीटिंग ऑन बाइक। अब देखो मैं यूट्यूब वीडियोस देखकर अंग्रेजी सीखता हूँ, मैं यूट्यूब वीडियोस देखकर अंग्रेजी सीखता हूँ। अभी सेंटेंस क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इसमें भी मेथड बता दिया। ठीक है, अंग्रेजी सीखता हूँ, इसके साथ साथ ये भी बता दिया कैसे सीखता हूँ, यूट्यूब वीडियोस देखकर। ठीक है, अब देखो इतना इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर लेते हैं कि मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। और कैसे सीखता है वो, यूट्यूब वीडियोस देखकर। तो इसमें हम मेथड बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाय लिखेंगे, तो हमने बाय लिख दिया। अब देखने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे तो देखने को इंग्लिश में सी भी बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वॉच का यूज़ करेंगे। ठीक है, वॉच माने भी तो देखना होता है, जब हम टीवी देख रहे होते हैं या फ़ोन देख रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन पर कुछ भी देख रहे होते हैं, वीडियो वगैरह कुछ भी देख रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन फिर हम जो है देखने के अर्थ में हम वॉच का यूज़ करते हैं। तो वॉच के साथ प्लस होगी आईएनजी प्लस करेंगे तो वॉच के साथ तो क्या बन जाएगा, वॉचिंग बन जाएगा। तो हमने वॉचिंग लिख दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यूट्यूब वीडियोस, तो यूट्यूब वीडियो को हम तो यूट्यूब वीडियोस ही लिखेंगे। ठीक है, यूट्यूब वीडियोस देख लेंगे, लिख दिया हमने। तो सेंटेंस क्या बना, ठीक है, बाय आई लर्न इंग्लिश बाय वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस, आई लर्न इंग्लिश बाय वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस, मैं यूट्यूब वीडियोस देखकर अंग्रेजी सीखता हूँ। तो इस तरह से हमने बनाया, बाय का यूज़ किया हमने। अब देखो इसमें देखो बाय है, बाय के साथ हमने यहाँ पर बाय लिखा, हमने यहाँ पर भी बाय है, यहाँ पे भी बाय है मेथड बताने के लिए। और वर्ब के साथ हमने आईएनजी की फॉर्म देखो सब में यूज़ की है। देखो इस तरह से मतलब हम किसी भी मेथड को या किसी प्रोसेस को बताने के लिए बाय का यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है,
अब देख लेते हैं बाय का यूज़ जो है टाइम के साथ भी किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है बाय का मीनिंग होता है तक, ठीक है। बाय का मतलब होता है तक हो जाता है। तो देखो सेंटेंस क्या है, लिखा हुआ है कि मैं 9 बजे तक ये काम कर दूंगी, ठीक है। मैं 9 बजे तक ये काम कर दूंगी। तो सेंटेंस पहले इतना हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते कि मैं ये काम कर दूंगी। तो इस सेंटेंस बनेगा आई विल कंप्लीट दिस वर्क, आई विल कंप्लीट दिस वर्क, मैं ये काम कर दूंगी। अब इसमें लिखा हुआ है 9 बजे तक। तक के अर्थ में हम वैसे तो टील का यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन तक के अर्थ में हम बाय का भी यूज़ कर सकते हैं। तो तक के अर्थ में हम यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने बाय का यूज़ किया। तो बाय का मीनिंग, बाय लिख दिया हमने, तक के अर्थ में बाय लिख दिया। 9 बजे को इंग्लिश में 9 o'clock बोलते हैं, 9 o'clock लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना, आई विल कंप्लीट दिस वर्क बाय 9 o'clock, मैं 9 बजे तक ये काम कर दूंगी, ठीक है। आई विल कंप्लीट दिस वर्क बाय 9 o'clock, ठीक है। तक के अर्थ में भी जो है बाय का यूज़ इस प्रकार से किया जाता है। अब देख लेते हैं तक बाय का मीनिंग अनुसार भी होता है। चलिए देख लेते हैं बाय का मीनिंग अनुसार कैसे होता है। अब देखो हम इंग्लिश में एक सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। मैं जैसे कि मुझे पता करना है कि टाइम क्या हो रहा है। अगर मैं इंग्लिश में बोलती हूँ कि तुम्हारी घड़ी के अनुसार क्या समय हुआ है, ठीक है, तुम्हारी घड़ी के अनुसार क्या समय हुआ है। व्हाट इज़ द टाइम अकॉर्डिंग टू योर वॉच, व्हाट इज़ द टाइम अकॉर्डिंग टू योर वॉच। तो अकॉर्डिंग टू जो है प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस में हम करते हैं, तो उसका मीनिंग होता है अनुसार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अनुसार के अर्थ में बाय का भी यूज़ किया जाता है। मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में हम अनुसार के लिए हम अकॉर्डिंग टू का यूज़ करें या बाय का यूज़ करें, बात एक ही है। अगर इंग्लिश में हमें बोलना हो मेरी घड़ी, मुझे आंसर देना हो, रिप्लाई करना हो, ठीक है, मेरी घड़ी के अनुसार 5 बजे हैं, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ इंग्लिश में। पहले लिखेंगे हम 5 बजे हैं, इट इज़ 5 o'clock, इट इज़ 5 o'clock। अब इसमें लिखा हुआ है मेरी घड़ी के अनुसार, अनुसार के लिए मैंने लगाया अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू बोलते हैं अनुसार के लिए, ठीक है, अनुसार के लिए अकॉर्डिंग टू। और मेरी घड़ी के लिए मैंने लिख दिया माई वॉच, ठीक है, इट इज़ 5 o'clock अकॉर्डिंग टू माई वॉच, ठीक है, मेरी घड़ी के अनुसार 5 बजे हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू की जगह हम बाय का यूज़ कर देते हैं तो भी सेंटेंस का मीनिंग यही होगा, चेंज नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में बाय का मीनिंग सेंटेंस में अनुसार हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू की जगह अगर हम बाय प्रीपोजिशन का यूज़ कर देंगे तो इट इज़ 5 o'clock बाय माई वॉच, ठीक है, ठीक है, 5 बजे हैं मेरी घड़ी के अनुसार, ठीक है, मेरी घड़ी के अनुसार 5 बजे हैं, ठीक है, बाय माई वॉच यानी कि मेरी घड़ी के अनुसार। यहाँ पर बाय का मीनिंग हो गया अनुसार। इस तरह से जो है बाय का मीनिंग अनुसार भी होता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।